की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम्। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। शिवो वर्धन्नाथ की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त, मैं गोस्वामी गोविंद राय फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे भी हमारे साथ जो सज्जन वर्ग आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का हमारे श्रावण सत्संग क्रम में खूब खूब स्वागत करता हूँ। भगवत कृपया कल वेणु गीत के श्लोकों का उच्चारण एवं अनुवाद स्मरण हुआ। आज हम दशम स्कंद 22वें अध्याय भगवान के द्वारा गोपीजनों के साथ जो चीर हरण लीला का प्रसंग हुआ, आज हम उसका चिंतन व्यासदेव, शुकदेव एवं आचार्य चरणों की कृपा से जरूर करेंगे। मैं विशेष करके चाहूँगा यहाँ जो उपस्थित वैष्णव हैं, बाहर भी जो लोग बैठे हैं, आप सब भी एकाग्रचित्त होकर शांति से हर चीज का आनंद लें, क्योंकि आज शनिवार होने के कारण भक्ति सेतु के प्रत्येक हॉल में पाठशाला चल रही है और ऊपर बालकों का भी, बालक बालिकाओं का भी, वैष्णव बच्चों का भी यहाँ किलकिलाट शब्द हम सुन पा रहे हैं। तो भगवत कृपा से थोड़ा शांति से हम एकाग्र होके हमारे इस सत्संग क्रम का श्रवण करेंगे तो ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सकेंगे। सौभाग्य से आज श्री बालकृष्ण दाऊदयाल के सेवा क्रम में आज केसर के हिंडोला हैं और दूसरी अष्टमी है और शनिवार प्रधान, क्योंकि आज अपने यहाँ वैष्णव बालक, वैष्णव बालिकाएं भी होते हैं और विशेष करके उनके माता पिता भी हिंडोला के समय तक होते हैं। इसलिए आज द्वितीय अष्टमी तिथि का आग्रह करते हुए आज ही केसर के हिंडोला का क्रम रखा गया। एवं च कल हमारे घर की प्रणालिका के अनुसार ठाकुर जी श्रावण के बगीचा में पधारते हैं। ये बगीचा का अधिवासन भी होता है। झालर घंटा पगमंडा सहित प्रभु आप बगीचा में पधारते हैं। उत्सव भोग आता है। उत्सव भोग सर के बगीचा में खुले में आप श्री बीरी रोकते हैं। सब बगीचा का क्रम होता है। आरती, राइनो, न्योछावर आदि होके बगीचा विजय करके आप सुरंग हिंडोला में पधारते हैं और नित्य के हिंडोला के 2 पद आप झूलते हैं। तो कल काफी बड़ा क्रम होता है सायंकाल में। तो उन कारणों से कदाच यहाँ पे हम उत्सव भोग भर के भी
सत्संगार्थ समुपलब्ध न हो पाए तो हमारा क्रम नवमी का सत्संग का ये क्रम नहीं रहेगा, दशमी का रहेगा। 11 का जो क्रम रहेगा वो अपने आप पवित्रा एकादशी का क्रम रहेगा। तो पवित्रा एकादशी के दिन अपन लोग यहाँ सिद्धांत रहस्य के पाठ एवं सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का एक विहंगावलोकन चिंतन उस दिन भागवत जी के स्थान पे करेंगे। और द्वादशी को तो सभी लोग पवित्रा गुरु को समर्पण करने पधारते हैं, पवित्रा धराने, इसलिए उस दिन कैसा क्रम रहेगा यह हम एकादशी के दिन ही बता पाएंगे। तो इस क्रम से नवमी के बगीचा का कल क्रम है, तो कल यहाँ सत्संग का एक दिन का अवकाश है। और दूसरा, आप सबों से मेरा खास आग्रह है कि जब यहाँ सत्संग आदि नहीं होता है तब जो आप लोग यहाँ बैठ के श्रावण के कीर्तन, हिंडोला के कीर्तन, ढोल पद गान या आपका जो नित्य सत्संग आप यहाँ पाठशाला में करते हैं वो अवश्य में वो करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आइए आज अपन अपने समयानुसार एक अध्याय कम से कम देखने का प्रयास करें। अथ द्वाविंशोऽध्यायः श्री कृष्णाय नमः। श्री शुकवाच। सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जानः कात्यायन्यर्चन व्रतम् आलुप्त्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतिं देवीं मानर्चुर्नृपसैकतीं। परीक्षित, जब हेमंत ऋतु आई, आप देखिए अपन ऋतुओं के साथ चल रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ, प्राक शरद वर्णन हुआ, शरद ऋतु के वर्णन में भगवान ने वेणुनाद किया, वो वेणु गीत का अपन ने चिंतन किया। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब जब हेमंत ऋतु आई, तो हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। हविष्यान्न खाना मतलब केवल अतिशय पकाई हुई खीर का सेवन करना, और वो भी कब, जब आपका पूरे दिन का व्रत का क्रम हो जाए और सब पूजन अर्चन आदि सब हो जाए, तो उस प्रकार से वो केवल हविष्यान्न का ही सेवन करती थी। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर और सुगंधित चंदन, फूलों और हारों से भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती थी। तो यहाँ कह रहे हैं, गंधेर माल्य सुरभिर बलिभिर धूप दीपकैः उच्चावचैश्चोपहारै प्रवाल फल तंडुलैः। सो इस प्रकार से करते करते वो साथ में क्या विनती करती, माता कात्यायनी को, भगवती को वो कहती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्तः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। साथ ही कहती, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। अर्थात जो भी, जैसे अब पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, अष्टादशोपचार जितनी सामग्री ले गई हो, तो वो जो भी देवी को समर्पित करती, चढ़ाती, कुछ भी करती, तो उसके पहले ये श्लोक बोलती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे गुरु ते नमः। इस प्रकार से वो कात्यायनी का पूजन करती हुई इति मंत्रम जपन्त्यस्तः पूजां चक्रो कुमारिकाः, इस प्रकार से वे कुमारिकाएं पूजा करती। यहाँ कह रहे हैं, एवं मासम व्रतम चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालिम समान अर्चुर्भूया नंद सुता पति। यहाँ कह रहे हैं, इस प्रकार
उन कुमारियों ने जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की। नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों, इस कामना के साथ वे प्रतिदिन भद्रकाली का पूजन करती। उषस्युत्थाय गोत्रैः स्वैरन्योन्याबद्धवाहवः कृष्णमुच्चे जगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। अब एक दिन क्या हुआ, वो रोज की तरह वहां गई और यहाँ कह रहे हैं कि नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्वत वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विजहुः सलिले मुदा। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। अब वहां जब वो जल क्रीड़ा कर रही थी तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयस्यैरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धये। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकरादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उन्होंने गोपियों की उनसे गोपियों की अभिलाषा छिप नहीं रही थी। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना जी के तट पर गए। ठाकुर जी उस तट पर वहीं पधारे जहां ये सब थी। वो कहते हैं कि वयस्यैरावृतस्तत्र, यहाँ भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ पधारे। कौन से ग्वाल बाल? जो उनकी ही वही के थे, जो उनके जितने ही छोटे थे, ऐसे बच्चों को साथ में लेकर प्रभु आप पधारे। और यहाँ कह रहे हैं कि तासाम वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन बालै परिहासमुवाच। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात करने लगे। और क्या बात करी प्रभु ने? तो भगवान कह रहे हैं, अत्रागत्या बलहा कामम स्वं संवास प्रगय्यताम सत्यम ब्रवाणिनो नर्म यद्यूयम व्रतकर्षिताः। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली पतली हो गई हो। न मयोदित पूर्वं वा अनृतम तदिमे विदुः एकैकश प्रतिच्छद्वं सहैवोत सुमध्यमा। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं की। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हम यहाँ थोड़ा इसको दर्शन कर लें, इसके बाद हम कुछ चीजों का चिंतन अवश्य आज करेंगे। और यहाँ कह रहे हैं, तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिप्लुताः व्रीडिता प्रेक्ष चान्योन्यं जातः सान निर्ययुः। भगवान की यह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखने और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा क्षिप्त चेतसा आघंटमग्ना शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन्। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूब गईं और उनका शरीर थरथर कांप रहा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, क्या कहा गोपियों ने? गोपियों ने कहा, प्यारे कृष्ण, मानयं भो कृथास्त्वां तु नंद गोपसुतं प्रियं जानीमोंग ब्रज श्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो,
सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, अर्थात ठंड से ठिठुर रही हैं, तुम हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांति धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे कहेंगे, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। पहुंचवे की आज्ञा दी। बसंता, देख छोटे राजा यहीं विराज हैं, उनको विनती। अच्छा, श्री भगवान वाच, अब देखो हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। अब जब गोपी जनों ने यह कहा तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः। कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहां आकर अपने वस्त्र ले लो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिताः पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य प्रोक्तेरु शीतकर्षिताः। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपाकर और यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। और क्या हो रहा था? भगवान हता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादित स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतम प्रोवाच सस्मितम। इसके बाद शुद्ध भाव से भगवान, उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़े प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले। और भगवान पुनः क्या बोले? तो कहा, अरे गोपियों, यूयम विवस्त्रा यदको धृतव्रता व्यागाह तदुदेव हेलनम बद्ध्वांजलिं मूर्धनुपत्ततेन हसः कृत्वा नमोदो वसनम प्रवेयताम। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में जो स्नान किया है, इससे तुमने जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध किया है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदनंतर अपने अपने वस्त्र तुम ले जाओ। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, इच्युतेना विहितम ब्रजाबला मत्वा विवस्त्रा प्लवनम व्रतच्युतिम तत्पूर्ति कामास्तदशेष कर्मणाम साक्षात्कृतम नेमुर्वज्य मृग्यतः। और यहाँ कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। तास्तथा वनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः वासांसिताभ्य प्रायच्छत् करुणस्तेन तोषितः। यहाँ कह रहे हैं, जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने अपने वस्त्र दे दिए। दृढ़ं प्रलब्धास्त्रपया च यापिता प्रस्थोभिता क्रीडनवच्चकारिता वस्त्राणि चैवापहतान्यथाप्स तथा यमुं तानाभ्यसूयन् प्रियसंग निर्वृताः। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की
उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की ओर उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हो गए। और यहाँ कह रहे हैं, परीक्षित, परिधाय स्ववासांसी प्रेष्ठ संगम सज्जिताः गृहीत चित्ता नो चेलुस्तस्मिन् लज्जायते क्षणाः। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से प्रभु को निहारती रहीं। और जब भगवान को निहारती रहीं, तब सुखदेव जी कह रहे हैं, तासाम विज्ञाय भगवान स्वपाद स्पर्श काम्यया धतव्रतानाम संकल्प माह दामोदरो बलाहा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा। पुनः भगवान उनसे कह रहे हैं और भगवान गोपीजनों को आज्ञा कर रहे हैं, संकल्पो विदितः साध्व्यो भवती नाम मदर्चनम मयानुमोदितः सौ सौ सत्यो भवितुमर्हति। मेरी परम प्रेमी गोपियों, प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इसी अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा अवश्यमेव कर सकोगी। न वैयावेशत धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यति। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखे हैं, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग्य नहीं रह जाते, उसी प्रकार अब तुम्हारा चित्त भी जो है वो केवल मुझ में ही रम गया है। तो यहाँ कह रहे हैं, यात बाला व्रजम सिद्धा मये मां रंसितः क्षपा यदुद्दिश्य व्रतमिदं चेरोर्रार्चनम सती। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। इसलिए अब तुम्हारा ये व्रत और ये देवी का समर्चन ये जो है ये पूरा हो गया है, तो तुम अब अपने घर की ओर लौट जाओ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्री शुक उवाच इत्यादिष्टा भगवता। सुखदेव जी बहुत सुंदर आज्ञा कर रहे हैं। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिकाः ध्यायन्त्यस्तत्पदां भोजं कृच्छान निर्विशुर व्रजम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से व्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। और यहाँ कह रहे हैं कि अतः गोपई परिवृतो भगवान देवकी सुता वृंदावनागतो दूरम चारयन गास्सहाग्रजः। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। और क्या हुआ तो के निदा घार का तपी तिग्मे छायाभिस्वाभिरात्मना आतपत्रायितान्वीक्ष द्रुमानाः व्रजौकसा। हे स्तोक कृष्ण, हे अंशो श्रीदामन सुबलार्जुना विशालार्षभ तेजस्विन देव प्रस्थवरुतपः। यहाँ कह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते हुए देख
स्तोक कृष्ण अंशु श्रीदामा सुबल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ और वरुथक आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके भगवान ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, पश्यतैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वातवार वर्षा तपहिमान सहंतो वारयंति नाम। देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की रक्षा करते हैं। अहो येषां वरम जन्म सर्व प्राण्युप जीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्तु नार्थिनः। मैं कहता हूं कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, ये वृक्षों का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों को भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। इन वृक्षों से भी कुछ न कुछ लोग प्राप्त कर ही लेते हैं। भगवान आगे बता रहे हैं कि पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभी गंध निर्यास भस्मास्थे तोक्मयी कामान वितन्वते। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणे रथिर्धिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा। भगवान अपने ग्वाल बालों को उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, अपने विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिससे दूसरों की भलाई हो। इति प्रवालस्तवक फल पुष्प दलोत्करैः तरुणाम नम्र शाखानाम मध्येन यमुनाम गतः। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूल और पत्तों से लद रहे थे, उनकी डालियां पृथ्वी तक झुक रही थी। इसी प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट की ओर निकल गए और तत्रगा पायित्वा समष्टा शीतला शिवा ततो नृपस्वयं गोपा कामम स्वादो पपुर्जलम। यहाँ कह रहे हैं राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, इसके बाद स्वयं भी जी भरकर उस स्वादु जल का पान किया। परीक्षित, तस्या उपवने कामम चारयन्तः पशुन्द्रपा। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास जाकर यह बात कही। और उस समय पे कृष्ण रामा उपागम्या शुद्धार्था इदमब्रुवन। तो उस समय पे कुछ भूखे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास जाके ये बात कही। क्या बात कही? तो पहले कह रहे हैं, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम 22वाध्यायः। अब देखो, पुष्टि मार्ग में तो ये चीरहरण लीला भगवत कृपा से कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रही। हमारे यहाँ कभी इस चीज का प्रपंच नहीं उठाया गया कि बचपन में भगवान ने ये कैसी लीला की कि इस प्रकार से किसी नाती गोपियों के कपड़े लेकर भगवान भाग गए। और ये जो भी कांड हुआ, इस कांड के पीछे का रहस्य अपने यहाँ आचार्यों ने बहुत सरलता से अपने को बताया है और आप सभी लोगों ने असंख्यों बार इसका रहस्य सुना है। परंतु व्यासपीठ की और कथा की और सत्संग की ऐसी मर्यादा है कि पुनः एक बार उन चीजों का स्मरण अवश्य करना चाहिए जिससे भाव की वृद्धि हो, किसी प्रकार की शंका दूर हो और किसी प्रकार का संशय भगवान लीला चरित्र में ना आए, लौकिक बुद्धि भगवान में ना आए और कभी अपने को भगवान के किसी भी कर्म को देखकर, लीला का श्रवण करके भगवत विषयक कोई दुर्भावना आकर अपना भव ना बिगाड़े, अपने पुण्यों का जो अपन संचय करने का प्रयास कर रहे हैं उसको विफल ना करे। इसलिए फटाफट
हम इसके रहस्य को पुनः एक बार स्मरण करते हैं। आचार्य चरणों ने ऐसा बताया है कि जिस समय पर भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य में पधारे, दंडकारण्य में वो ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे थे जो वास्तव में ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड में से अग्नि कुमारिकाओं के रूप में प्रकट हुए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने एक समय पर यज्ञ किया। ब्रह्मा जी तो स यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी तो बार बार यज्ञ करते ही रहते हैं क्योंकि उनका काम है, वो प्रजापति भी हैं, प्रजापिता भी हैं। तो प्रजाओं की उत्पत्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा जी करते हैं। एक समय जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ कुंड में से 16,000 अग्नि कुमारिकाएं प्रकट हुई। वो अग्नि की ही पुत्री थी, अग्नि की ही कुमारिकाएं थी। और एकदम जो कुमारिकाएं प्रकट हुई वो वास्तव में दिखने में तो 16 साल की युवती थी, परंतु 5-5 साल की कुमारिकाएं वैसे ही प्रकट हुई जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनातन संत ब्रह्मा जी के और भगवान के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। किसी कल्प की लीला में नारायण से सनकादि की उत्पत्ति और किसी कल्पों की लीला में ब्रह्मा जी से, क्योंकि मुनयो ग्रजाहा, नारद जी को जब भी ब्रह्मा जी कहते हैं तो नारद जी को उनका अग्रज बताते, नारद जी को छोटा भाई बताते हैं और सनकादियों को ब्रह्मा जी बड़ा भाई बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पहले सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया, फिर नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में एक युग में, एक कल्प में, एक मनवंतर में प्रकट हुए। नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। और ब्रह्मा जी के ये सनकादि ऋषि भी जो हैं ये भगवदंश ही हैं साक्षात। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जैसे सनकादियों की उत्पत्ति हुई, अब वो सनकादि ऋषि तो कैसे हैं भाई, उनकी तो कोई आयुष्य का अता पता ही नहीं है। इतने बूढ़े बड़े हैं कि नारद जी भी उनको अपना बड़ा भाई कहते हैं, परंतु वो सनकादि ऋषि देखने में 5-5 साल के बच्चे ही दिखते हैं। कितने साल के? 5 साल के। चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको सनकादि ऋषि कहते हैं। वैसे ही 16 साल की दिखने वाली 5-5 साल की ये कुमारिकाएं एक साथ ब्रह्मा जी के यज्ञ कुंड में से प्रकट हुई। प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जाओ और प्रजा के साथ रमण करके प्रजा उत्पन्न करो। अग्नि कुमारिकाओं ने कहा, बिल्कुल नहीं, हमारी उत्पत्ति से ही हमने संकल्प लिया है कि हम अगर किसी को प्राप्त करेंगी तो केवल भगवान को प्राप्त करेंगी, हमको भगवान के अलावा कोई पति रूप में नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, तो भाई भगवान तो ऐसे मिलते नहीं है किसी को भी, मैं भी उनके कमल नाल में से और कमल नाभ में से प्रकट हुआ, मुझे भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब भगवान ने आकाशवाणी की, तप 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 करोगे तब वो भगवान तुमको दर्शन देगा। तुमने कहा तप करेंगे, हम तप करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे हम। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ दंडकारण्य बहुत अच्छा देश है, ना ठंडी ज्यादा, ना गर्मी ज्यादा, ना बरसात ज्यादा, टाइम टू टाइम सब सीजन आएगी, भजन करो आनंद से। कुमारिकाओं ने कहा, बूढ़े बाबा हम ऐसी 16 साल की दिखने वाली किया कि तप करेंगी तो नहीं होता होगा, तो हमारा अपहरण हो जाएगा। तो कहा ठीक है, तुमको एक काम करते हैं, ऋषि बना देते हैं। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देके उनको ऋषि बना दिया। वो कौन हो गई? ऋषि रूपा। क्या नाम हो गया उनका? ऋषि रूपा। और भयन कर रही दंडकारण्य, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्य वासिना। उनको दिख गए भगवान राम। कौन दिख गए? मर्यादा पुरुषोत्तम दिख गए। मर्यादा पुरुषोत्तम को देखते ही उनको विश्वास हो गया, हम जिसकी प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं ये चले आ रहे हैं। रामचंद्र जी ने कहा, 2 समस्याएं, एक मैं एक पत्नी व्रत हूं और तुम पत्नी रूप में हो ही नहीं, तुम तो सब पुरुष रूप में हो, मैं तुम्हारा वर्ण कैसे करूं। तो कहा टेक्निकल प्रॉब्लम। तो कहा एक काम करते हैं, कल्पम सारस्वतम नामम ब्रजे गोप्यो भविष्यत। रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, सारस्वत कल्प में तुम सब गोपीजन हो जाना, तुमको हम वहां प्राप्त करेंगे। अब वो क्या हुआ? पहले पैदा हुई कुमारिका। कुमारिका कौन हो गई? ऋषि रूपा हो गई। तो कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। अब वो जो 2 रूप हैं कि वो पहले तो टेक्निकली कुमारिकाएं हैं उत्पत्ति से, और वरदान प्राप्त ऋषि हैं। ऋषियों को वरदान मिला, तुमको हम प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? उन्होंने ब्रज में 2 रूपों में जन्म लिया। पहले वो रूप में जन्मे कि जो बच्चा ही बच्चा लड़का बने,
और 16,000 लड़का वो बने जिनको ब्रज के बाहर ही, ब्रज की पेरीफेरी में ही, ब्रज के बाहर में ही पूतना खा गई। कौन खा गई? कंस की भेजी हुई पूतना उन 16,000 बच्चों को खा गई। अब वो बच्चे जो थे, जो ऋषि रूप थे, वो ऋषि रूप कहाँ आके बैठ गए? उनके सबके प्राण पूतना में आके बैठ गए। और भगवान को मालूम था कि ये राक्षसी है, इसके स्तनों पे कालकूट नाम का विष लगा हुआ है जो हलाहल विष जैसा भयंकर है, तो भी भगवान ने उसका स्तनपान क्यों किया? 2 कारणों से किया। एक, वो पूर्व जन्म में विंध्यावली थी कि उसको वरदान था कि हाँ तुमको हम ये मातृत्व का और वात्सल्य का सुख तुमको अवश्य देंगे। और दूसरा कारण ये था कि भगवान जानते थे कि जिनको मुझे प्राप्त करना है वो 16,000 ऋषि जो हैं वो इसकी छाती में इसके प्राणों के साथ बैठे हुए हैं। उनके प्राणों का जब तक कर्षण नहीं करूंगा तब तक उनकी मुक्ति इस राक्षसी में से होगी नहीं और वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब उनका जो फीमेल रूप था, उनका जो स्त्री रूप है, वो 16,000 वो कन्याएं हुई जो गौड़ देश में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? गौड़ देश में, छोटी छोटी कुमारी। और गौड़ देश में से पहले जैसे लोग गुलामों को, दासों को खरीद के, स्लेव्स को परचेस करके लाते थे, वैसे एक समय व्यापार पे गए हुए नंदराई जी अपने घर के सब कार्य कराने के लिए, नंदालय की सेवा के लिए इन कुमारिकाओं को, छोटी छोटी बच्चियों को खरीद के लाए कि बड़ी होंगी, घर में रहेंगी और यहाँ घर में सब अपने नंदालय की सब सेवा संभालेंगी। उनको लाए वहाँ गौड़ देश से खरीद के। अब वो जब बड़ी हुई, जब वो 4 से 5 साल की हुई, तो उनको स्मरण हुआ कि जब तक हम भगवती का अर्चन नहीं करेंगे, अब देखो वो बंगाल की है इसलिए उनको भगवती याद आई। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। उनने किसका पूजन किया? कात्यायनी देवी का, भद्रकाली का स्वरूप बनाया किसमें से? यमुना जी की वालुका में से, यमुना जल से गूंथ गूंथ के मिट्टी को और स्वरूप बना दिया। मूर्तिमंत यमुना जी भद्रकाली के रूप में अधिष्ठित हुई, प्रतिष्ठित हुई। उन्होंने पूजा किया, 1 महीने तक सब किया। भगवान ने कहा चलो ठीक है। आपने भी श्लोक में सुना होगा, वयस्यैरावृतस्तत्र, अपनी वय के बच्चों को लेके भगवान गए। ना उनमें कोई छोटा था ना बड़ा था, वो सब बच्चे उतने ही थे जितने भगवान के जन्म के साथ पैदा हुए थे, जिनको खा गई थी पूतना। बाकी ऐसे टेक्निकली कोई फ्रेंड साथ में नहीं गए थे। आपने इतने वर्षों में 1000 पिछवाइयां देखी होंगी चीर हरण की। किसी पिछवाई में देखा कि भगवान के साथ बालक भी हैं? नहीं, भगवान चीर हरण करने अकेले ही पधारे हैं। लेकिन जो वयस्यैरावृतस्तत्र जो बच्चे बताए गए हैं, वो बच्चे भगवान के साथ नहीं गए, भगवान के शरीर में जो पूतना में से खींच के अपने में रखे गए हैं। अब उनको जब तक गोपी जनों को वापस नहीं मिलाएंगे तब तक गोपी जनों के स्त्री भाव और उनके पुंभ भाव का मिलके गुण पुंभ भाव, गुण स्त्री भाव एक नहीं होगा, तो रास में उनको भगवान फल फलित कैसे करेंगे? तो भगवान ने क्या किया? उनका वस्त्र हरण किया। वस्त्र क्या है? जैसे जीवात्मा के ऊपर ये शरीर है, वैसे शरीर के ऊपर आच्छादन के लिए वस्त्र है। उनका वस्त्र, अच्छा देखो यहाँ शब्द है चेरू, यहाँ पे चीर का हरण है। चीर मतलब कौन सा कपड़ा होता है मालूम है? अनस्टिच्ड, ओनली वीव्ड, जो केवल बुना गया है, जिसको सिया नहीं गया है, ऐसे कपड़ों का भगवान ने हरण किया। वो कपड़े लेके भगवान वृक्ष पे बैठ गए। अब भगवान ने क्या किया? नहीं, बाहर आओ और मेरे चरण स्पर्श करो। क्या कहा? चरण स्पर्श करो। और ये लोगों ने, जब गोपी जनों ने, एक एक गोपी ने आके स्वतंत्रतया भगवान के चरण स्पर्श किए, तब जिस गोपी का पुंभ भाव भगवान के हृदय में था उसको पुनः उसमें स्थापित भगवान ने किया। और प्रत्येक गोपी को अपना पुंभ भाव जो ऋषि रूप था उन अग्नि कुमारिकाओं का वो लौटाया। जिसने इतना भजन किया था तब किया था, क्योंकि इनको या भद्रकाली की पूजा से या कात्यायनी या अपनी अपनी भाषा में, पुष्टि मार्ग की भाषा में कहें तो श्री यमुना जी के संबंध से जो सेवा मिली थी वो तो 1 मास की पूजा उपासना थी। परंतु इतने इतने जन्म जन्मांतरों के जो व्रत किए हुए, तप किए हुए, अनुष्ठान किए हुए थे, वो ऋषि रूप में थे, जो मुक्त नहीं हो पाए थे क्योंकि उनको राक्षसी का संबंध था। और भगवान ने उनको अपने हृदय में धारण कर रखा था। भगवान ने भी उनको सद्यो मुक्ति, कैवल्य मोक्ष आदि नहीं दिया।
भगवान ने उनको वापस गोपीजनों को लौटाने का प्रकार दिया। जब गोपीजनों को भगवान ने चरण स्पर्श करवाकर, दोनों हाथ से स्तुति कराकर, जो भी वरुण आदि का, जल के देवता का अपमान हुआ या जो भी उनसे अपराध हुआ उसका निवारण करा दिया, उसके बाद जैसे ही प्रभु ने चरण स्पर्श कराया तो सुखदेव जी ने क्या कहा, लब्ध कामा कुमारिका। इन कुमारिकाओं को जो चाहिए था वो सब मिल गया। और सब मिलने के बाद भगवान ने क्या वचन दिया, मये मां रंस्य था क्षपाहा, मैं तुम्हारे साथ अब उन आगे आने वाली शरद की जो रात्रि है उनमें तुमको रास का सुख दूंगा। अब रास का सुख चाहने वाली कौन है, 5 साल की बच्चियां। भगवान जो सुख देना चाहते हैं वो कितने साल के हैं, 7 साल के बच्चा। अब इनमें लौकिक दुराचार की गंध मात्र भी होती है क्या 5 साल 7 साल के बच्चों में? ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाएं एक पुराण, एक कल्प, एक मनवंतर, एक युग से जुड़ी हुई नहीं है। ये सब लीलाएं जो हैं भगवान की, बहुत सारे कल्प, बहुत सारे मनवंतर, बहुत सारे युग, बहुत सारे अवतार, अवतार में मिले हुए वरदान, और सृष्टि के आदि में जिनका सर्जन हुआ है उनका इस समय पे जो अवतार है उसमें उनको फल फलित होए फल रूप जाने, उनका सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूवा, भगवान जो है वो सब। और प्रमाण तो निर्णीतम कृष्ण महात्म्य अद्भुतम, ये अद्भुत कृष्ण महात्म्य है जो इन वाक्यों के द्वारा व्यास और शुकदेव जी ने प्रकट किया है। इसी कारण से भगवान ने कहा मैया वेशत धिया, आप लोगों का जो मन है वो मुझ में आविष्ट चित्त है। आप विचार तो करो कि वो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, जबकि वही अंतर्ग्रह गताएं उनके लिए शुकदेव जी स्पष्ट कहेंगे कि ये कौन है, तो कि तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया भी संगता, कि ये तो भगवान में बॉयफ्रेंड होने का भाव रखती थी। ये कुमारिका ऐसी नहीं थी, ये कुमारिका जानती थी हम कौन है। ये अग्नि कुमारिकाएं थी, ये भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि यज्ञ कुंड में से उत्पन्न होते ही इन्होंने ब्रह्मा जी को कहा था हमको लौकिक में नहीं जाना है, हमको भगवान को ही प्राप्त करना है। इसलिए भगवान ने इनको अलौकिक दान, आनंद दान, रमण का सुख, आत्मा रामो भी रमत होने के लिए इनको ये वरदान दिया। ये सब जो वेणु गीत से प्रारंभ होने वाले अध्याय हैं, ये सब अध्याय जो हैं ये रास की पृष्ठभूमि है। क्या है, रास महारास की पृष्ठभूमि है, ये आधारशिला है कि जिस पे रास होगा। अब ना इन कुमारिकाओं को वरदान होता तो कहां से इनको पता चलता कि जब उस दिन वेणु जी बजेगी तो वो वेणुनाथ सुन के हमको रास मंडल में पहुंचना है। ये इसका उपदेश यहाँ से ही हुआ है। इसलिए इन सभी लीलाओं को बड़े अहोभाव के साथ चिंतन करते हुए अपने जीवन को धन्य मानना चाहिए। इसमें कोई प्रकार के लौकिक की या कोई प्रकार की सांसारिक वासनाओं की परिकल्पना भी अपने द्वारा भगवद अपराध है, भक्तों का अपराध है, भगवदियों का अपराध है। इसलिए ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमो नमः। श्री गिरिराज धरण की जय।